हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई क्या हाल चाल है सभी के? एक बार जल्दी से कर दो कमेंट और बता दो कैसे हैं सभी। लास्ट क्लास आपको समझ में आई थी? रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, सभी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई थी। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं जाके देख लो, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई दो चर वाले जो हमारे पास रैखिक समीकरण होंगे और जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उनके हम आलेख किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। बेटा अगर मैं बात करूं आपसे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था ऐसा समीकरण जिसमें आपको केवल एक चर ही दिखाई दे क्या कहलाएगा, वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे शर्त क्या होता है, शर्त होता है कि जो हमारा चर राशि है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मानक रूप की बात करूं तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कुछ इस प्रकार से होता है, ax धन b बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो चर आपको एक ही दिखाई दे रहा है और इस चर की घात क्या है, एक है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे शर्त क्या है, तो यहाँ पे आपका मुख्य शर्त है कि a जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर ये शून्य के बराबर हो गया तो आपका x वाला जो पद है वो हो जाएगा गायब, और x वाला पद हो गया गायब तो फिर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं, करेक्ट। ये तो सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे देखो a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में ax धन b एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, एक मानक रूप है। सिंपली अगर a और b का कुछ मान हो तो यहाँ पे एक उदाहरण भी आप देख सकते हो, जैसे कि चलो यदि मान लो हमारे पास ax धन b बराबर 0 के लिए a का मान 2 और b का मान यदि हम रख दे 3, तो यहाँ से देख सकते हो 2x धन 3 बराबर 0। ये आपका हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, ठीक है। पिछली क्लास में इसको हमने अच्छे से देख लिया था तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सेम टू सेम बात कर लेते हैं भाई दोबारा से दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो इसका मानक रूप कैसे होगा भाई, यहाँ पे इसका मानक रूप होता है ax धन by धन c बराबर 0। तो यहाँ पे a क्या है, x का गुणांक, b क्या है, y का गुणांक, और c क्या है, अचर पद है। देख सकते हो यहाँ पे चर दो दिखाई दे रहे हैं। चर कौन कौन से हैं यहाँ पर, x चर है और आपका y चर है। बेटा दोनों चरों को ध्यान से देखो, दोनों चरों के लिए अधिकतम घात जो है कितना दिखाई दे रहा है, केवल एक दिखाई दे रहा है। x की घात एक है, y की भी घात एक है। तो क्या कहोगे कि भाई ये एक रैखिक समीकरण है जहां पे दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, करेक्ट। यहाँ पे भी कंडीशन ये होता है कि x का गुणांक a है तो a जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और y का गुणांक b है तो b जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि अगर x हट गया यहाँ से तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा जिसमें केवल y चर रहेगा। अगर y चर हट गया, b बराबर 0 कर दिए और y चर हट गया तो आपके पास केवल x एक चर बच जाएगा और ये एक चर वाला ही रैखिक समीकरण रहेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए यहाँ पे आपको a बराबर 0 नहीं लेना है और b बराबर 0 नहीं लेना है, सिंपल, ठीक है। चलो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ एक उदाहरण इसी का, ax धन by और धन c बराबर 0, करेक्ट। तो यहाँ से ले लिया मैंने a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। तो क्या समीकरण हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x धन 2y धन 3 बराबर 0, करेक्ट। ये हमारा हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, ठीक है। और ये उसका हो गया क्या, मानक रूप। दोनों ही समीकरणों के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो b आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो b आपको दिखाई दे रहा है मतलब अचर पद, और यहाँ पर जो c आपको दिखाई दे रहा है मतलब अचर पद, दोनों ही अचर पदों के लिए मैं आपको बता दूं अचर पद का मान आपका 0 हो सकता है। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, जो हमारा अचर पद होगा इसका मान 0 क्या है, संभव है, करेक्ट। इसका मान 0 संभव है। हमारा जो एक चर वाला रैखिक समीकरण था उसके लिए भी जो अचर पद है 0 हो सकता है, और दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है इसके लिए भी हमारा अचर पद क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो बेटा ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था
कि भाई एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसे होगा और दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसे होगा। ठीक है, तो यहां तक मजे मजे में सारे बात समझ में आ गई। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है पिछली वाली क्लास जाके देखो, उसमें एकदम बेसिक से बताया है मैंने, तो सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं आलेख के बारे में। तो आलेख क्या होता है? बचपन से आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर में एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। उस एक्स अक्ष और वाई अक्ष में हम क्या करते हैं, एक्स के कुछ मान और वाई के कुछ मान रखकर हम बिंदु प्राप्त करते हैं। उन बिंदुओं को उस ग्राफ पेपर में हम क्या करते हैं, अंकित करते हैं, और अंकित करके हम क्या कर लेते हैं, आलेख बना लेते हैं बहुत आसानी से। बचपन से देखते आ रहे हो ग्राफ पेपर, बहुतों ने अच्छे से यूज भी किया होगा, बहुत को आता होगा, बहुत को नहीं आता होगा। तो जिनको नहीं आता है भाई अभी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों प्रकार के जो रैखिक समीकरण है उसमें हम आलेखों को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण है, मान लो x बराबर 3। ये मेरे पास क्या है, एक चर वाला एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पे क्या बोला, x बराबर बोल दिया कितना, 3 बोल दिया। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ पेपर इस प्रकार से लाऊं, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये आपका x अक्ष हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, ये आपका x अक्ष हो जाता है और ये हो जाता है आपका y अक्ष। अगर आपको समीकरण में बोल दिया x बराबर 3, इसका मीनिंग क्या है कि भाई x का मान जो है आपको 3 मिल रहा है। लेकिन आप बोलो कि सर यहाँ पे x का मान तो मेरे को बहुत जगह 3 मिलेगा। यहाँ देखो 0 1 2 3, तो यहाँ पे x का मान 3 है। ठीक है, ऊपर जाओगे यहाँ भी x का मान 3 है। देखो आगे बढ़ोगे तो 0 1 2 3, तो आप 3 में यहाँ भी 3 कहोगे, ये भी 3 है, ये भी 3 है। वैसे इस तरफ ऋणात्मक y की ओर चलोगे तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई अगर हमारे पास x बराबर 3 है तो y के भिन्न भिन्न मान हमें मिल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ y बराबर, देखो यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, ऊपर जाने पे 1, फिर 2, फिर 3 हो रहा है। y के 0 मान के लिए x का मान 3 हमको दिख रहा है। y के मान अगर 1 में चले जाए तब भी हमको x का मान 3 मिलेगा। y का मान 2 को देखें तब भी इस कंडीशन में x का मान देखो 3 है। ठीक है, चलो इसको अंकित करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे x बराबर 3 है, y बराबर कितना हो गया 0, x बराबर 3, y बराबर 1, x बराबर 3, y बराबर 2, ये इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। सेम टू सेम बेटा ऋणात्मक की ओर भी जा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो x का मान 3, y का मान ऋण 1, x का मान 3, y का मान ऋण 2, करेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार धनात्मक की ओर हम चल रहे थे वैसे y ऋण 1 के लिए भी x बराबर हमको 3 मिलेगा। तो बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि भाई x बराबर 3 के लिए y के अलग अलग मान हमको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हमको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं सभी बिंदुओं को इस प्रकार से मिलाते चलूं तो मुझे एक ऐसा रेखा मिल रहा है जो x अक्ष को देखो लंबवत होके जा रहा है और y अक्ष के क्या होके जा रहा है, समांतर होके जा रहा है। चलो एक नए चित्र से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये रेखा में क्या होके जा रहा है और ये जो रेखा है बेटा ये किसका रेखा है, ये x बराबर 3 का रेखा है, या x बराबर 3 का ये क्या है, आलेख है, करेक्ट। x बराबर 3 का आलेख है। यह जो x बराबर 3 का आलेख मिला आपको, यह हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा y अक्ष है इसके क्या है, समांतर है। हम कहेंगे x बराबर 3 का आलेख क्या हो गया, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर तथा x अक्ष के लंबवत है, करेक्ट। तो यहां से हमने क्या किया, x बराबर 3 का आलेख खींचा, जिसके लिए हमने बताया कि भाई यह जो आलेख मिलेगा वह y अक्ष के समांतर और x अक्ष के क्या मिल जाएगा, लंबवत मिल जाएगा।
तो जैसे हमने x बराबर 3 लिया, क्या हम वैसे ही y बराबर 3 लेके बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सेम टू सेम वही काम होगा, बस यहाँ पे अक्ष बदल गया। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारा y है, y का मान 3 मिल रहा है। y का मान 3 क्या है? देखो y का मान 3 यहाँ है, यहाँ है, y का मान 3 यहाँ है, देखो करेक्ट। y का मान 3 ये ऊपर जाते हुए है, यहाँ पर ये y का मान 3 है। इन सभी बिंदुओं पे y का मान 3 है और x का मान क्या हो रहा है? x का मान यहाँ पे बदलते हुए मिल रहा है। ठीक है, x का मान बदलते हुए मिल रहा है और y का मान क्या है? सभी जगह क्या है? 3 है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं भाई? x का मान देखो 0। अगर मैं कहूँ x का मान यहाँ पे देखो कितना है? 0 है। तो x के मान 0 के लिए भी हमारे पास y का मान 3 है। देखो x का मान यहाँ पे 1 हो गया, तो x के मान 1 के लिए भी हमारे पास y का मान 3 है। अगर निगेटिव पक्ष में आओगे तो x का मान ऋण 1 है, तो x का मान ऋण 1 के लिए भी हमारे पास क्या है? y का मान 3 है। करेक्ट? सभी को समझ में आ रहा है इतना? तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि भाई y के मान जो 3 है, इसके लिए हमें x के भिन्न भिन्न और अनगिनत मान मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक रेखा इस प्रकार से मिल जाएगी जहाँ x का मान सदैव क्या होगा? 3 होगा और y का मान क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से चित्र देखो तो ये है आपका आलेख, किसका? ये है आपका आलेख y बराबर 3 का। करेक्ट? ये आपका आलेख है किसका? y बराबर 3 का, जहां पे हम कह सकते हैं कि y बराबर 3 का आलेख x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर तथा y अक्ष के लंबवत है। ठीक है, तो यहां से क्या बातें आपको समझ में आई? अगर यहां आप आसान भाषा में समझो तो भाई x बराबर कोई भी मान हमको दे, तो यहाँ पे x बराबर कोई भी मान हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो x के उस मान के लिए y के भिन्न भिन्न आपको मान मिलेंगे और वह सदैव क्या होगा भाई? वह सदैव y अक्ष के समांतर होगा। वैसे ही अगर y बराबर आपको कोई मान दिया गया हो तो y के उस मान के लिए x के आपको भिन्न भिन्न मान मिलेंगे और वह जो आलेख होगा वो क्या होगा? x अक्ष के सदैव ही क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा, समानांतर बन जाएगा। क्लियर है? तो भाई यहाँ पे अगर मुझे एक चर वाला रैखिक समीकरण दे दे तो हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उसका आलेख खींच सकते हैं। तो इसका जो आलेख है बेटा एक चर वाले रैखिक समीकरण का, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके 1-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ ले आलेख से रिलेटेड। आलेख खींचने को कहीं नहीं आएगा, आलेख खींचने को आपको आ सकता है किसके लिए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। तो भाई 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख को समझाने के लिए मैंने इस वाले आलेख को यहाँ पे आपको समझाया है। तो चलो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वहां समझते हैं। चलो बहुत आसानी से समझेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक आपका इक्वेशन लिया है, एक समीकरण लिया है, x धन y बराबर 4। बहुत ही सिंपल सा समीकरण है। अब इसको हमको दर्शाना है कहाँ पर? इसको हमको आलेख में दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? चलो समझते हैं। सबसे पहले एक बार मैं फिर से बात करूं, अगर सिंपली बात करूं, जो हमारे पास x अक्ष और जो y अक्ष होता है इसकी कुछ खास बात होते हैं। यहाँ पे यह हमारा हो गया x अक्ष और ये हमारा क्या हो गया? y अक्ष। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया। इनकी कुछ खास बातें होती हैं। एक खास बात यह है कि आपको x अक्ष में सदैव y का मान 0 मिलेगा। ठीक है, x अक्ष में किसी भी बिंदु पे जाओगे आपको y का मान क्या मिलेगा? सदैव 0 मिलेगा। x अक्ष में आप देखना आपको y का मान क्या मिलेगा? सदैव
0 मिलेगा। वैसे ही y अक्ष में आप देखना, y अक्ष में आप कहीं भी चले जाओ, आपको x अक्ष का जो मान है वो सदैव 0 मिलने वाला है। x अक्ष का मान आपको क्या मिलेगा? सदैव हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलने वाला है। ठीक है, x अक्ष में y अक्ष का मान 0 और y अक्ष में x का मान 0 मिलने वाला है। ये बच्चे सभी बच्चे याद रखना। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं ये वाले बिंदु की बात करूं, 4 है, 4 x अक्ष का मान है तो y का मान आपको 0 देखने को मिलेगा। और इस बिंदु की बात करूं तो देखो यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान ऊपर बढ़ते हुए कितना है? 4 है। तो ये आपका 0 4 और ये आपका 4 0 है। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो x अक्ष का मान है वो 0 है और यहाँ पे y अक्ष का मान 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए, आप आलेख में बेटा कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले। सभी चीजें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो भाई, अब इसमें बहुत ही आसानी से बढ़ते हैं आगे, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखो, जब भी हमें आलेख खींचना होता है एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है हमको समीकरणों को एक तरह के, जो हमारे पास एक तरह के जो चर हैं उसको एक पक्ष में रख लेना होता है। सिंपल तरीका, सबसे पहले देखो x धन y बराबर 4 है तो y को पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 ऋण y हो जाएगा। दूसरे बार में x को पक्षांतर कर दो तो 4 ऋण x हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका? सेकंड स्टेप ये होता है आपका कि अब क्या करोगे, दोनों ही के लिए सबसे पहले क्या करोगे? x बराबर 0 और y बराबर 0 लेकर देखोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? x का मान लेते हैं पहले और y का मान लेते हैं। तो x का मान चलो 0 लेके देखो। ठीक है, x का मान 0 ले लोगे तो देखो यहाँ x का मान मैंने 0 रख दिया, तो क्या लिखोगे? y बराबर 4 ऋण 0। इसका मतलब y बराबर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। ठीक है, क्या समझ में आया? जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? y का मान 4 हो गया। वैसे ही बस इसका उल्टा करना है। हमको अब क्या करना है? हमको अब y बराबर 0 लेना है। y बराबर ले लेते हैं 0। y बराबर ले लिया 0। चलो ये वाले समीकरण को देखो, y बराबर 0 लिया, क्या हो जाएगा? x ऋण 4 ऋण x बराबर 4 ऋण 0। तो x बराबर क्या मिल गया? देखो 4 मिल गया। करेक्ट। तो यहां से लिख लो, जब हमने y बराबर लिया 0 तो x का मान कितना मिला? 4 मिला। ठीक है, तो ये सिंपली क्या समझ में आ रहा है? x बराबर 0 लिया, y बराबर 4 मिला, और y बराबर 0 लिया, x बराबर 4 मिला। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि बेटा यहाँ पे आप जब भी x का मान 0 लेते हो, जैसे ही आपने x का मान 0 लिया, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? y अक्ष की बात कर रहे हैं। तो यहां से देखो, यहां से अगर मैं आपको दर्शाऊं, x और y का मान, जब हमने x बराबर 0 लिया, y का मान 4, y बराबर 0 लिया, x का मान 4। ठीक है, तो देखो x बराबर 0 लिया, y का मान 4 मिला है, मतलब ये वाला बिंदु मुझे मिल गया एक जगह। जब हमने y बराबर 0 लिया, x का मान 4 मिल गया, तो y बराबर 0 कहाँ होता है? x अक्ष में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान 0, x का मान 4, तो ये हमको दूसरा बिंदु मिल गया। ठीक है, अब बोलोगे सर आपको ये बिंदु पहले कैसे पता था? बेटा सवाल तो मैंने बनाया ना, इसलिए मेरे को पता था। चलो बेटा, अब यहां से देख सकते हो भाई, यहां से हम इन बिंदुओं को ऐसे मिलाते हुए एक बढ़िया सा रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा खींचेंगे तो ये जो बेटा आलेख मिला है ना, ये जो आलेख मिला है, यही आलेख है आपका x धन y बराबर 4 का। करेक्ट। तो चलो इसको देख लेते हैं प्रॉपर आलेख को। यहां से देख सकते हो भाई, ये आपका कौन सा बिंदु है? ये आपका बिंदु है 0 4 और ये आपका बिंदु है 4 0 का। करेक्ट, सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जैसे हम ये बिंदुओं को निकाल सकते हैं, वैसे बीच के भी बिंदुओं को निकाल सकते हैं। नॉर्मली हमको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें निकालने के लिए कहा गया तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे हमने समीकरण यहाँ पे लिए थे
एक हमने लिया था y बराबर 4 ऋण x और एक हमने लिया था x बराबर 4 ऋण y। क्या लिया था हमने? 4 ऋण y हमने लिया था। सिंपली क्या करते हैं, x के अलग अलग मान लिखेंगे, y के अलग अलग मान हमको मिलते जाएंगे। तो देखो x का मान सबसे पहले 0 के लिए, y का मान क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, x का मान यहाँ पे रख दो 1, 4 में 1 घटा 3, तो y का मान क्या मिल जाएगा? 3। x का मान रख दो 2। ठीक है, x का मान रखा 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो y का मान कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। y का मान मिल जाएगा 2। तो बेटा मध्य में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखा दिया, जैसे कि x बराबर 1 y बराबर 3 है, तो देखो x बराबर 1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, y बराबर 3 कहाँ आएगा? देखो यहाँ आएगा, ये वाला बिंदु। x बराबर 1 y बराबर 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। x बराबर 2 y बराबर 2, देखो x बराबर 2 यहाँ है, y बराबर 2 यहाँ है, तो ये वाला बिंदु मिलेगा। x बराबर 2 y बराबर 2, करेक्ट। यहाँ से देखो x बराबर 2 ये वाला बिंदु है और x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, तो बिंदु कौन सा मिल गया? 2 और 2 यहाँ पे बिंदु आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये वाला जो आलेख है आप देख सकते हो, इस आलेख में यहाँ पे एक बिंदु ये हमको मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, जिसके आधार पे हमने आलेख खींचा। इसके मध्य बिंदुओं को भी हम निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे हम x के देखो अलग अलग मान को रखे तो y के अलग अलग मान मिल गए। सेम टू सेम बेटा आप क्या कर सकते हो, y का अलग अलग मान रख के देखो, आपको x के अलग अलग मान मिलेंगे और वे बिंदु आपको यहाँ पे इस आलेख के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया सर, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतर कर लेंगे। 3y बराबर 6 ऋण 2x हो गया, तो y का मान क्या हो जाएगा? 6 ऋण 2x बटे में 3 हमारे पास हो जाएगा, करेक्ट। जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो यहां अच्छे से देख लो। ठीक है, x का हम भिन्न भिन्न मान रखेंगे, y का हमें भिन्न भिन्न मान देखने को मिलेगा। देखो x का मान सबसे पहले हमने रख दिया 0, x का मान 0 रख दिया। चलो x का मान रख दो 0, तो जैसे ही आप रखोगे x का मान 0, y का मान क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको ये 0 हो गया, 6/3 मतलब y का मान 2, y का मान बेटा यहाँ पे आपको मिल गया 2। ठीक है, चलो x का मान 1 रख कर देख लो। ठीक है, x का मान 1 रखा तो 6 ऋण 2 बटे में 3, 6 में से 2 गया, कितना आया? 4, 4 बटे में 3, तो x बराबर 1 के लिए y का मान कितना हो गया? 4 बटे में 3। ठीक है, चलो x बराबर 2 भी रख कर देख लो, तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 6 ऋण क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 बटे में 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2/3। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 2/3। तो बेटा यहाँ से 4/3 था, अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया? 2/3 मिल गया, करेक्ट। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, x के भिन्न भिन्न मान निकाल के यहाँ पे y के भिन्न भिन्न मान निकाल सकते हो। अब आलेख बनाने के लिए ज़्यादा आसान तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि डायरेक्ट क्या करो, x बराबर 0 रख लो और y बराबर भी 0 रखकर देख लो। तो चलो हम y बराबर एक काम करते हैं, 0 रखकर देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा y बराबर जब 0 रखोगे तो इस समीकरण को थोड़ा दूसरे प्रकार से चेंज कर लेना। क्या करना, अब यहाँ पे जब y बराबर आपको 0 रखना है तो x वाले पद को रहने देना। ठीक है, x वाले पद को रहने दिया, क्या हो जाएगा? 2x बराबर 6 ऋण 3y। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 ऋण 3y बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y का मान 0 लेना है, तो y का मान 0 लिया तो क्या हो जाएगा? y का मान 0, इस कंडीशन में x बराबर क्या मिलेगा? देखो 3 गुणे 0, 0 हो गया, 6/2 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3। कितना आ गया? यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 3 आ चुका है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ
कि आप चाहो तो x के भिन्न भिन्न मान रखकर बीच के पद भी निकाल सकते हो, चाहे तो x बराबर 0 रखो और y बराबर 0 रखो, सीधे सीधे x अक्ष और y अक्ष में दो बिंदु निकालो, दोनों को आपस में मिला दो। ठीक है, तो यहां से सिंपली हम क्या करते हैं, यहां से सिंपली हम अपना आलेख बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आलेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमने क्या किया था, x बराबर 0 रखा था, y बराबर 2 मिला था। ठीक है, x बराबर 0 रखा था, जब x बराबर 0 रखा था तो y बराबर क्या मिला था, 2 मिला था। और जब हमने y बराबर 0 रखा था तो x बराबर क्या मिला था, x बराबर मिला था 3। करेक्ट। चलो, तो इन बिंदुओं को आप यहाँ पे दर्शा लो, x बराबर 0, y बराबर 2। बेटा y बराबर 2 कहाँ है, y बराबर 2 यहाँ है और x बराबर 0 भी यहीं है। ठीक है, y बराबर 2 किसके लिए, x बराबर 0 के लिए। और आपका जो x अक्ष y अक्ष है वहाँ पे x बराबर सदैव 0 होगा, जो आपका x अक्ष है वहाँ पे y क्या होगा, सदैव के लिए y आपको देखने को मिलेगा क्या, 0। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आपका x बराबर 0 लिया, y बराबर मिल गया 2। वैसे ही जब y बराबर 0 लिया था तो x बराबर क्या मिला था, 3 मिला था। ठीक है, तो x बराबर 3 और y बराबर 0 आपको ये बिंदु में देखने मिलेगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को अगर बढ़िया से मिला दोगे ऐसा तो ये आपका आलेख बन जाएगा। करेक्ट। इस आलेख को डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हो आपके पास x का मान 0, y का मान 2 और यहाँ पे x का मान 3, y का मान 0। अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि मध्य के पद को भी दर्शाना है तो भाई मध्य के पद हमने पहले दर्शा दिया था, x का मान 1 तो y बराबर 4/3, x का मान 2 तो y बराबर 2/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, x का मान 1, ठीक है, y का मान 4/3, 1 और 4/3 आ गया। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 और 2/3। तो ये मध्य के बिंदु को भी आप इस प्रकार से आलेख में दर्शा सकते हो। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप भी क्या करो, अलग अलग प्रकार के समीकरण खुद से बनाओ और उनका आलेख बना के ट्राई करो। सभी बच्चे जो भी आलेख बना पा रहे हो मुझे सेंड करो, और अगर आलेख आपसे नहीं बन रहा है तो काम करना, आप मुझे मैसेज कर देना, बता देना सर मुझसे आलेख नहीं बन रहा है, और मैं आपको उसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परिचय हमारे रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में बेटा। तब तक के लिए बाय बाय और जुड़े रहिए पढ़ के तो देख के साथ।